द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर RBCC में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में अक्षय पात्र फाउंडेशन ने 5 बिलियन मील्स पूरे करने की ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में आयोजित किया था। इस कार्यक्रम को बताते चलें कि इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अक्षय पात्र की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि केवल भोजन उपलब्ध कराने का कार्य नहीं, देश के बच्चों के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में बच्चों के पोषण, शिक्षा, सामाजिक विकास पर खासा जोर दिया गया। वहीं संसद में 9 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे फेज की कार्यवाही लगातार बरकरार है। आज लोकसभा में पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों पर सस्पेंशन हटा दिया गया। इसमें कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के 1 सांसद शामिल हैं। ये 8 सांसद 4 फरवरी को लोकसभा के पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए थे और इन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद टेनेटी की कुर्सी की ओर कागज फेंकने का आरोप भी लगा था। यह हंगामा उस वक्त हुआ था जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस सांसद के सुरेश समेत 3 सांसदों ने सस्पेंशन प्रस्ताव रखा और इसके बाद ध्वनिमत से इसे पारित किया गया। इससे पहले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी इसका समर्थन किया था। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सदन की मर्यादा में सत्ता पक्ष को भी मान रखना होगा। उन्होंने कहा कि खासतौर से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इसका ख्याल रखें। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा किया। वहीं इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से कहा, प्ले कार्ड और AI से बनाई गई तस्वीरें प्रदर्शित न करें। निलंबित किए गए सांसदों में कांग्रेस के 7 और CPIM के 1 सांसद शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई की है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। बताते चले कि 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों रमेश जेना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस ने बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय को वोट दिया था, जिसके चलते गठबंधन के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। बागी विधायकों को निलंबित करते हुए कांग्रेस ने कहा कि इन विधायकों ने पार्टी के आधिकारिक व्हिप का उल्लंघन किया है, जो पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है। वहीं उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा, तीनों विधायकों ने न केवल पार्टी के निर्देशों को नहीं माना बल्कि पार्टी और इसकी विचारधारा के हितों के खिलाफ काम भी किया। इसका संज्ञान लेते हुए तीनों विधायकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। वहीं अब इस एक्शन के बाद इन तीनों विधायकों को पार्टी के अन्य विधायकों के साथ बैठने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाए, आम जनता को उनका पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्र की समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों को उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार की विशेषज्ञ समिति ने आज अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंप दी है। बताते चलें, गुजरात सरकार ने बीती 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति बनाई थी। इस समिति राज्य भर में अलग अलग समाज और धर्म और राजनीतिक लोगों से बातचीत की। समिति ने उनकी राय लेकर UCC की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की। वहीं समिति की अध्यक्ष रंजना देसाई ने आज ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंप दी। जानकारी के मुताबिक ये रिपोर्ट 23 मार्च को विधानसभा में रखी जा सकती है। इसके बाद 24 मार्च को बजट सत्र के आखिरी दिन ये UCC बिल विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो गुजरात उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। वहीं समिति के